पीलीभीत में आगामी त्योहारों को सकुशल एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उनके निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत व क्षेत्राधिकारी नगर के साथ मिलकर नगर क्षेत्र अंतर्गत संवेदनशील स्थानों, प्रमुख बाजारों, व्यस्त चौराहों और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया और शहर के प्रमुख इलाकों में पैदल गश्त करते हुए आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। विशेष तौर पर पुलिस बल ने उन क्षेत्रों की निगरानी पर जोर दिया जहां तनाव या अप्रिय घटनाओं की संभावना अधिक होती है। पुलिस अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखने पर तुरंत पुलिस को सूचना करें और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग करें। इस अभियान का उद्देश्य शहर में शांति प्रशांति बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और उसी के लिए लगातार जनपदीय पुलिस जो है और हमारा जितना फोर्स है हम लोग लगातार उसकी एंटी राइड ड्रिल्स कर रहे हैं, मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं, फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं। तो इसके दोनों ही उद्देश्य हैं कि पुलिस भी तैयार रहे पूर्ण रूप से और उसके साथ साथ पब्लिक में भी ये मैसेज रहे स्पष्ट रूप से कि पुलिस तैयार भी है। और देखिए हमारा उद्देश्य सबसे पहले रहता है कि जनपद में शांति व्यवस्था कायम रहे। तो शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए तैयारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप पहले से ही तैयार रहिए तो कहीं कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती, कोई समस्या नहीं आती है। तो हम लोग अपनी तरफ से पूर्ण रूप से तैयार हैं, संवाद भी है, सारी चीज़ें भी हैं। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि लगातार त्योहारों का, जुलूसों का, विसर्जन का, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लगातार प्रतिदिन हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जनपद में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदेश लेवल पे ये बताया गया है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और नागरिकों को कोई समस्या ना आए, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सारी चीज़ें की जा रही हैं ताकि संपूर्ण रूप से शांति व्यवस्था के लिए जनपदीय पुलिस फोर्स जो है पूर्ण रूप से तैयार रहे। सर, बरेली हमारे बराबर का जिला है, यहाँ पे भी कुछ दिन पहले कुछ घटना हो गई थी, उसको लेकर किस तरह से सतर्कता बरत रहे हैं, खासकर जो एक कुछ बताया जा रहा है कि एक कैंपेन चलाया जा रहा है उसको लेकर? देखिए हम लोग लगातार दोनों फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं। जनपद में जितने भी संभ्रांत नागरिक हैं हर जगह पे राजनीतिक, गैर राजनीतिक, धार्मिक, बिना क्या कहते हैं किसी एफिलिएशन वाले हर प्रकार के लोगों से लगातार हमारे स्तर पे, डीएम साहब के स्तर पे, थाने के स्तर पे, तहसील और सर्कल के स्तर पे वार्ता करी जा रही है। गांव-गांव में वार्ता की जा रही है कि यदि किसी प्रकार की कोई सूचना ऐसी है जो कोई व्यक्ति किसी प्रकार की खुराफात करने के फिराक में है तो तत्काल उसे बताएं। इसके अलावा जो इस प्रकार के लोग हैं उनको पुलिस स्वयं अपनी तरफ से चिन्हित कर रही है, चिन्हित करके हम लोग उनके ऊपर स्वयं कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग अपनी एंटी राइड इक्विपमेंट्स के माध्यम से, ड्रिल्स के माध्यम से, रिहर्सल्स और फ्लैग मार्चेस के माध्यम से अपनी तैयारी को भी पूर्ण रूप से कर रहे हैं। तो हम दोनों तरह से तैयारी कर रहे हैं। हमारा प्रथम उद्देश्य यही है कि हम लोग लगातार संवाद बनाए रखें ताकि किसी भी प्रकार से जन सामान्य में कोई ऐसी स्थिति ही उत्पन्न ना हो। परंतु उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जनपदीय पुलिस फोर्स पूर्ण रूप से हर चीज़ से निपटने के लिए अपने आप में सक्षम है और हम पूर्ण रूप से तैयार हैं ताकि अगर किसी के भी दिमाग में कोई खुराफात होगी तो फिर उसका जो इलाज किया जाता है पुलिस के द्वारा वो इस प्रकार से किया जाएगा कि अगले 10-20 साल तक किसी के दिमाग में ये खुराफात आएगी नहीं दोबारा। तो ये देख